A bag contain n balls, out of which the three balls are white and the six ball are the green and the remaining balls are the blue. ठीक है बेटा, तो ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है यहाँ पर, और बोल रहा है कि एक बैग है, उस बैग में टोटल एन बॉल्स हैं, देयर आर टोटल एन बॉल्स, और टोटल एन बॉल्स में थ्री वाइट्स हैं, सिक्स ग्रीन हैं और रिमेनिंग बॉल ब्लू है। तो ब्लू कितनी होंगी? एन माइनस नाइन बॉल्स हो गई ब्लू। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट उसमें से बॉल को निकाला गया। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल अगर वहां से ड्रॉ किया गया है, और इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 2/5/n, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 एंड G2 एंड B3 इज 2/5n। W1 का मतलब क्या है कि पहले ड्रॉ में जो बॉल जो जो बॉल ड्रॉ की गई है वो व्हाइट है, एंड सेकंड ड्रॉ में जो बॉल ड्रॉ की गई है वो ग्रीन है, एंड थर्ड ड्रॉ में यहाँ पे ब्लू बॉल ड्रॉ की गई है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर W1 एंड G2 एंड B3, ये आपस में डिपेंडेंट इवेंट्स हैं क्योंकि सब एक ही बॉक्स से निकाली गई हैं। तो पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, फिर क्या है, तो पहली ये रही पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, फिर ये रही दूसरे ड्रॉ में ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल निकल चुकी है, और ये रही लास्ट में तीसरे ड्रॉ में ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब पहले दो ड्रॉ में व्हाइट एंड ग्रीन बॉल ड्रॉ हो चुकी है। करेक्ट है, जहां तक सबको समझ में है। फिर क्वेश्चन में ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, B3 की होने की संभावना जब पहले बॉल व्हाइट निकल चुकी है और दूसरी बॉल यहाँ ग्रीन निकल चुकी है, इस 2/9। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे सवाल बनना स्टार्ट हो गया। तो ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, करेक्ट, ये आपका आ गया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल से ये क्या हो जाएगा, B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल एंड दूसरे ड्रॉ में ग्रीन बॉल, और ये क्वेश्चन में गिवन है 2/9। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले ड्रॉ में ये क्या बोलना चाह रहा है, पहले ड्रॉ में व्हाइट आए, दूसरे ड्रॉ में ग्रीन आए एंड तीसरे ड्रॉ में ये ब्लू बॉल आए। तो ये तो क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 2/5n, 2/5n डिवाइडेड बाई पहले ड्रॉ में व्हाइट आ जाए तो कितनी व्हाइट है, थ्री व्हाइट है, थ्री में से एक आ जाए और टोटल कितनी है n। दूसरे ड्रॉ में ग्रीन आ जाए, कितनी ग्रीन है, सिक्स, और बॉल कितनी बची अंदर, देयर विल बी n-1 बॉल। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। 2/9, n से n कैंसिल हो गया, 2 9 आएगा, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/5, और ये n-1 आ गया ऊपर इक्वल टू 2, तो n बराबर आ गया 11। देयर विल बी n इक्वल टू 11 आंसर। वैसे आप चाहते तो यहां से भी एक बार ट्राई कर सकते थे कि यहां से एक बार देखते हैं कैसे आंसर आता है। मतलब आंसर आपका आ चुका है, लेकिन मैं एक बार चाह रहा हूँ कि इस वाले पार्ट को भी क्वेश्चन के सॉल्व करता हूँ। तो इस वाले पार्ट को ये बोलना चाह रहा है पहली बॉल व्हाइट आए तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/n। आप समझ रहे हैं, मैं ये वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। आंसर आ चुका है, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं। दूसरी बॉल ग्रीन है तो क्या आएगा, 6/n-1, और तीसरी बॉल ब्लू आए जब पहली बॉल व्हाइट एंड दूसरी बॉल ग्रीन आ चुकी है, तो तीसरी बॉल ब्लू आए तो ब्लू कितनी है अंदर, n-9 है, और अंदर बॉल कितनी बची, n-2।
और ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी है 2/5n। n से n यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, तो 9n-9 और यहाँ से 5 भी आ जाएगा, जो 5 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आएगा n-1 और n-2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना है 45n-9 और ये आया n स्क्वायर -3n+2। ठीक है। हम्म, अब ये आएगा 45n, 9×45 और 9 × 36 और 4 = 40 बराबर n² -3n+2, n² -48n+407 = 0। ठीक है यहाँ तक। अब इसके फैक्टर अगर यहाँ पे ट्राई करें तो n² -37n -11n+407। हाँ तो दिख रहा है इसके फैक्टर यहाँ पे कितने आ रहे हैं, n = 11 और n = 37। तो यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं और जब इसका जो सेकेंड इंफॉर्मेशन थी उसको सॉल्व किया था तो आंसर n = 11 आया था। तो आंसर तो वैसे बेसिकली n = 11 ही है। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे दो आंसर दिख रहे हैं। तो बेहतर आंसर यहाँ से मिला n = 11।